आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार बिहार के मैं अपने समाज में, अपने गांव में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था और समाज की गिरती हुई मानवता पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। मैं बचपन से ही समाज के प्रति कुछ करने की मन में लालसा लिए रहता हूँ। भगवान जाने कब पूरा होगा, क्या नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन गलत के खिलाफ परिवार में, समाज में, राज्य में, देश में कहीं भी कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ। कुछ लोगों को बोलने पर भी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं उस तकलीफ़ को नहीं मानता। उनकी तकलीफ़ है, हमारे बोलने से उनको तकलीफ़ होती है, हमको तो तकलीफ़ नहीं होती है। इसलिए मैं उनको बहुत बुरा नहीं मानता। मैं जिस परिवार में पढ़ा पला बढ़ा हूँ, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए मैं हमेशा समाज के प्रति तत्पर रहने का प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज समाज में एक से एक गलती हमारे इस देश के होनहार युवा वर्ग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अभिभावक को, बेगूसराय में गोलीबारी हो गई, छपरा के जलालपुर में एक बेंच पर बैठ करके पढ़ने वाला छात्र अपने साथी को चाकू से गोद देता है। एक दिन पहले जन्मदिन मनाता है और जन्मदिन के दिन स्टेटस लगाता है कि कल जलालपुर में खेला होवे। बताइए, 9th और 10th का बच्चा स्मार्टफोन रखता है और अभिभावक को, माता और पिता को या जो भी परिवार में सदस्य हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे बच्चे विद्यालय में स्मार्टफोन लेकर के क्यों जाते हैं, क्या ज़रूरत है, उनका स्टेटस क्या लगा है, क्यों लगा है। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारे बच्चे और गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसके लिए न समाज दोषी है, न सरकार दोषी है, न गांव के लोग दोषी हैं। सिर्फ दोषी हैं तो हम दोषी हैं। उस बच्चे के माता और पिता दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं को छोड़ करके उस अभिभावक पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम किया है और शिक्षकों का भय इतना था, गोली बंदूक, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अगर इस तरह की बात हो गई तो स्कूल में पिटाई शिक्षकों के द्वारा, उसके बाद घर जाने पर भी पिटाई, ये स्थिति थी। और आज का युवा हर परिवार में डिसीजन मेकर हो गया है और अभिभावक, माता और पिता या और भी जितने परिवार में लोग हैं, सब लोग पंगु हो चुके हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक चुकी है। हमारे जितने देश के युवा हैं, सभी लोग रास्ते से भटक चुके हैं। उनको रास्ते पर वापस लाने की ज़रूरत है और उनकी वापसी तभी होगी जब माता और पिता डिसीजन मेकर होंगे, डिसीजन लेने वाले होंगे, उनको समझाने बुझाने वाले होंगे, उनकी हर गतिविधि पर ध्यान रखने की ज़रूरत है।
कि हमारा बच्चा पढ़ने कहाँ जा रहा है। अगर विद्यालय में जा रहा है तो जाकर के विद्यालय के शिक्षक से मिलने की ज़रूरत है। ट्यूशन जा रहा है तो शिक्षक से मिलने की ज़रूरत है। शिक्षक अगर ट्यूशन पढ़ने जाता है, हमारे बच्चे और बच्चियाँ किसी भी शिक्षक के यहाँ, वे शिक्षक कैसे हैं, वे पढ़ाने लायक हैं या नहीं हैं। हमने शुरू से ही, बहुत दिन पहले से भी मैंने शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति आवाज़ उठाने का हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस आवाज़ से कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन मैं उस तकलीफ को नहीं मानता। वे तकलीफ ले रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही चिंतनीय विषय है। सभी अभिभावक केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में अपने वर्तमान और भविष्य को डुबो रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैंने बहुत अभिभावकों से बात की इस बारे में। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि आगे जाकर के वह बच्चा हमको तो दोषी नहीं न कहेगा। जी नहीं, ये आपकी भूल है, आप भूल रहे हैं। अगर वह बच्चा गलत रास्ते पे है और जा रहा है और आप टोक नहीं रहे हैं, सही दिशा में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बेकार होने के बाद भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको तकलीफ देने का काम हमेशा करता रहेगा। जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को का नाम हंसाने का काम करते रहेगा। ये आप भूलिए नहीं, ये सही है। इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तभी आपका वर्तमान और उस बच्चे का भविष्य सुखमय हो सकता है। अन्यथा जो आप कल्पना कर रहे हैं, सब कल्पना ही बनकर रह जाएगा। ये स्थिति होगी। मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने को पहचानें। हम क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए जिससे मेरा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके। और इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। हमसे जो हो सकता है हम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समाज, जय शिक्षा।